हे गाइस, जय माता दी। तो चिंतपूर्णी से हम आ चुके थे माता ज्वाला जी के दरबार पे। यहाँ से हम जा रहे थे शॉर्टकट रास्ते से ही ज्वाला जी के मंदिर। यहाँ पर हमने माथा टेकना था और शॉर्टकट रास्ते से हम यहाँ से सीधा दरबार में आ गए थे। मतलब पीछे, काफ़ी पीछे से चढ़ाई शुरू होती है माता के दरबार की, लेकिन हमने मतलब जहाँ हम रुके थे ना, वहाँ से बिल्कुल उसके सामने एक गली थी। शॉर्टकट से हम सीधा माता के दरबार पर पहुंच गए। थोड़ी सी चढ़ाई यहाँ पर भी चढ़ी थी हमने, और उसके बाद हम दरबार पे पहुंच गए थे। करीब 4 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुँचे थे, और उसके बाद हमने जहाँ पर हमने स्टे किया था वहाँ पर खाना वाना खाया, और 5 बजे के करीब हम लोग दरबार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ना अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, जो आपने शायद, मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखा था कि ज्वाला जी माता पर, जहाँ पर माता जी का पलंग लगा हुआ है, माता जी की जो सेज सजती है वो किस तरह से सजाई जाती है, वो मैंने पूरी वीडियो शूट की थी। हालांकि अलाउ नहीं था वहाँ पर शूट करना, लेकिन फिर भी जो पंडित जी थे उनसे बचकर मैंने वीडियो जो है वो शूट कर ली आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये हम पहुँच चुके हैं दरबार पे, और यहाँ से हमने ले लिया था प्रसाद। और अब हम जा रहे हैं सीधा दरबार की तरफ। टर्न बाय टर्न एक एक करके ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर भी रश बहुत ज़्यादा था इस दिन। 25,000 जो श्रद्धालु हैं उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए थे ज्वाला जी माता पर। आप अभी देखना आगे, यहाँ पर भी कितनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी। और ये जो पुलिस वाले अंकल बैठे हैं ना, मतलब ये हमें, पंडित जी थे इनके साथ में, वो शॉर्टकट रास्ते से ले जा रहे थे यहाँ से। मतलब जहाँ से आप उतरते हो वहाँ से ये हमें चढ़ा रहे थे, तो हम टर्न बाय टर्न एक एक दो दो करके जा रहे थे, क्योंकि बहुत रश हो गया था यहाँ पर और बहुत मुश्किल हो रही थी माथा टेकने के लिए। तो हम लेट हो रहे थे बच्चों का मुंडन करवाने के लिए। सूरज अस्त होने से पहले पहले हमें बच्चों का मुंडन करवाना था, इसलिए हमने शॉर्टकट रास्ते को चुना और बच्चों के मुंडन टाइम से करवाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। पहले गए थे मेरे पापा आगे, और उससे पहले भी रिहान सबसे आगे चला गया था, और इनके पीछे थी मैं। और अभी हम डायरेक्ट जाएंगे अंदर दरबार में माथा टेकने। माथा टेकने के बाद बच्चों का दोनों का मुंडन होगा, डार्पी का भी और धैर्य का भी, दोनों का मुंडन होगा। और जो धैर्य है उसकी चोटी छुड़वा दी जाएगी, ताकि जो वो चोटी है वो जाकर फिर कालका जी माता पर जाकर जो उसकी चोटी है वो वहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर डार्बी का पूरा मुंडन होगा और धैर्य का एक छोटी सी चोटी छुड़वा दी जाएगी। सो मेन दरबार में हम अंदर आ गए हैं। आप यहाँ पर रश देखना, यहाँ पर अभी आपको शायद इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन आप लाइंस देखना, यहाँ पर कितनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं। मम्मी और बुआ जी जो हैं वो यहीं पर बैठ गए थे, और मेरे और हम लोगों के साथ गए थे पापा आगे की तरफ दर्शन करवाने के लिए, क्योंकि पहले हमें जोड़े से माथा टेकना था। भाई भाभी को, उनको पहले जोड़े से माथा टिकाना था, उसके बाद बच्चों के मुंडन करवाने थे। तो इसलिए पंडित जी के साथ पापा और भाई भाभी और हम लोग दर्शन करने के लिए सबसे पहले गए, और उसके बाद हम करवाएंगे दोनों बच्चों का मुंडन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितना अच्छा है। यहाँ पर है ये हवन करवाने वाला कुंड जो है यहाँ पर बना हुआ है। हम भी हवन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे बच्चों का मुंडन करवाने। तो अभी आपको दिखाती हूँ, हम जा रहे हैं आगे दर्शन करने के लिए, और यहाँ से भी हम शॉर्टकट रास्ते से अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए पंडित जी के साथ। यहाँ पर और भी बहुत सारे नए नए जोड़े आए थे माथा टेकने के लिए, जोड़े से माथा टेकने के लिए। मतलब जो हिमाचल की तरफ से आए थे ना, उन लोगों ने, मतलब जो लेडीज़ थी, उन्होंने इतने बड़े बड़े नोज़ पे इतने बड़े बड़े नथ डाले हुए थे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और वो सब जोड़े से माथा टेकने के लिए, 2-3 लोगों को हमने देखा यहाँ पर, 2-3 कपल्स थे जो माथा टेकने आए थे हिमाचल की तरफ से, और सभी ने बड़ी बड़ी नथ डाली हुई थी। और कई लेडीज़ ने लहंगे भी डाले हुए थे माथा टेकने के लिए जोड़े से। तो यहाँ पर ये मानता की जाती है, मतलब कि अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो यहाँ पर जोड़े से माथा टेकने ज़रूर जाना चाहिए, माता रानी का आशीर्वाद लेने ज़रूर जाना चाहिए। और ये देखिए, अब हम शॉर्टकट रास्ते से अंदर की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर एक अंकल जी गुस्सा भी कर रहे थे कि हम कब से लाइन में लगे हुए हैं और आप शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हो। हमने उनको बोला कि हमारी बच्चों के मुंडन के लिए हमें जल्दी जाना है। टुग्गू यहाँ
यहाँ पर मुंडन करवाने के टाइम पे बहुत ज़ोर से रो रहा था और मैंने उसको पकड़ा था। मतलब बुआ की गोदी में ही बच्चों का मुंडन करवाया जाता है और पापा जो है उसको चुप करवाने के लिए उसके मुंह में चोकोस डाल रहे थे एक एक करके, ताकि वो चुप हो जाए, क्योंकि बहुत रो रहा था। और इसके मुंडन में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस इसका जल्दी से जल्दी मुंडन करवा दिया क्योंकि बहुत ज़ोर से रो रहा था। और इसको चुप करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और अभी आएगी डार्बी की टर्न। बस 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 पाओ 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 कुछ कहोगे? डार्बी के बाद में बस 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 हम जब मरिंडा दे ओले ओले सो गुड, वेरी स्मार्ट। हैं छोटी करा देना, थोड़ी छोटी कर दो, वो तो छोटी रख दे। छोटी भी जा रहा है। ओले देखो ठीक है, ओले उधर है, छोटी लंबी जा रहा है, छोटी कर कट तो जाएगी, क्या कटेंगे जाके। एक काका जी ठीक है, ऐसे जाएगी फिर बस ठीक है ऐसे। बस बस काट दूंगा तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ जी नहीं ठीक है, बस ठीक है। अभी ना बच्चों के मुंडन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि माता रानी की सेज जो है वो कैसे सजाई जाती है। अभी डार्बी के मुंडन के बाद आपको मैं वो सब कुछ दिखाने वाली हूँ। ध्यान से देखना कि सेज कैसे सजती है। अभी आ गई थी मेरी प्यारी सी क्यूटी पाई डार्बी की टर्न मुंडन करवाने की। अभी ये भी अपना बैंड बाजा स्टार्ट करेगी रोने के लिए। अभी ये भी स्टार्ट होने वाली है बस। तो मैं इसको बिठा नहीं पा रही थी कि मैं इसका मुंडन कैसे करवाऊँ, तो फिर मैंने इसको अपनी गोद में बिठाया और इसका मुंडन स्टार्ट करवाया। अभी देखो ये भी कितनी ज़ोर से रोएगी। तो जो माता जी की सेज सजती है ना, उस टाइम पे क्या होता है, मतलब आप लोगों की श्रद्धा होती है, वहाँ पर जितने भी भगत होते हैं वो सभी अपने अपने मन से कोई चादर लेके आता है माता रानी के लिए, कोई चुनरी लेके आता है, कोई लहंगा लेकर आता है, कोई साड़ियाँ लेकर आता है। सबसे अच्छी बात मुझे मंदिर में ये लगी कि हर किसी की लाई हुई चीज़ को माता जी की सेज पर सजाया जाता है। हर किसी श्रद्धालु की जो लाई हुई चीज़ होती है वो माता रानी के सेज पर ज़रूर रखी जाती है। इस तरह नहीं होता है कि बस साइड पर रख दिया, क्योंकि काफ़ी मंदिर में ये देखा जाता है कि जब हम प्रसाद भी लेकर जाते हैं तो अच्छे से नहीं चढ़ाया जाता, वो प्रसाद में वापस कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हर एक भगत की लाई हुई चुनरी, लहंगा, साड़ी, ज्वेलरी, कुछ भी है, सब कुछ माता जी की सेज पर सजाया गया था। और वो सेज का सजाने का मतलब ये होता है कि अगले दिन जब वो रात को सेज सजती है करीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब, और वो उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है सभी भक्तों को बाहर निकाल के। और जब सुबह 4 बजे के करीब वो दरवाज़ा खोला जाता है तो जो सेज के ऊपर जितनी भी कपड़े, ज्वेलरी वगैरह होती है सब अपनी जगह से हिल चुकी होती है। मतलब जो वस्त्र होते हैं माता रानी के, जो चोला होता है वो अपनी जगह से कहीं और होता है, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ होता है। पानी की बाल्टी जो है वो गिरी हुई मिलती है, आपको पानी खिल रहा हुआ मिलता है। तो ये दर्शन करने बहुत अच्छे। हम सुबह की नहीं देख पाए थे, लेकिन रात की जो सेज सजी थी वो मैंने शूट की थी आप लोगों के लिए। आप देखना, मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखा था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर बैठकर। मन में ये विचार आ रहा था कि अगर हमें पहले पता होता तो हम भी माता रानी की सेज पे कुछ ना कुछ लेकर आते उनके लिए, चाहे एक चुनरी ही लेकर आते। लेकिन हमारा उस वक्त बहुत मन हुआ कि हम कुछ ना कुछ अपने लिए, माता रानी के लिए अपनी तरफ से ज़रूर लेकर आते। लेकिन अब ये हुआ कि हमें पता चल गया। आप लोगों को भी ये वीडियो देखकर पता लग जाएगा कि कितनी इच्छा होती है वहाँ पर कि हम भी माता रानी को कुछ जो है कुछ ना कुछ तो अर्पण करें। तो आप लोग भी इस वीडियो में देख लेना कि आप लोग क्या लेकर जाना चाहोगे। अगर माता रानी के दरबार में जाओ, ज्वाला माता जी के, तो ज़रूर माता रानी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाना। तो यहाँ पर मैंने आपको ज्वाला माता जी के दरबार के दर्शन करवाए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माता रानी की जो सेज है वो कैसे सजती है वो पूरी डिटेल वीडियो मैंने शूट, जिसे देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जय माता दी।